This is the Innovation Hub Jamshoro, Pakistan's first rural incubation center, where every day young girls and boys are turning their dreams into reality. Saba is one of our micro-business champions who had quickly turned her skills into a profitable business. फीमेल सिर्फ जॉब नहीं कर सकती कि वो डॉक्टर बन गई या टीचर बन गई। सोसाइटी में सर उठाकर चलें कि नहीं, फीमेल भी कुछ कर सकती हैं। EYW में मैंने जो है हमारी एक लाइफ स्किल की जो है ट्रेनिंग हुई थी। लाइफ स्किल की ट्रेनिंग में तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। उसके अलावा जब मैंने माइक्रो बिजनेस की ट्रेनिंग ली थी तो वहाँ से मुझे जो है अपने स्किल्स का पता चला था। दो चीज़ें मैंने बहुत अच्छी मेंटोर से अपने वहाँ सीखी थी कि हम अपने स्किल को, पहले तो हम अपने स्किल को यूज़ करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत बड़े सरमाए, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी यही चीज़ वहाँ से सीखी और अपने ही होम किचन से जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। जब मैंने बाहर के केक्स देखे तो जब मैं उन केक से जब मैंने देखा कि इस तरह के मटेरियल बाहर लोगों को खिलाया जा रहा है तो मेरे माइंड में आया कि मुझे लोगों के लिए सेल करनी है वो चीज़, तो मुझे नाम भी कुछ इस तरह का रखना चाहिए। बस वो एक पेज बना रही थी, बैठे हुए अपलोड कर रही थी, बस माइंड में क्लिक हुई वो चीज़, और केक्स फॉर यू पेज बना के उस पर मैंने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया तो मुझे बहुत सारे लाइक मिले और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे काम को देखकर लोग मुझे प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ पता चली कि नहीं, मेरे अंदर स्किल है, मैं बिज़नेस कर सकती हूँ अपना। 30+ ऑर्डर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग ले चुके हैं, जो हमने फेसबुक पेज बनाया था उसके थ्रू। EYW प्रोजेक्ट में अगर मैं ट्रेनिंग्स नहीं लेती तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज जो है वो अपना बिज़नेस रन कर रही होती। जब लोगों के बीच में बोला जाता है कि सबा अपना बिज़नेस रन कर रही है, सबा केक्स बनाती है, तो मतलब इतनी खुशी होती है कि मुझे मेरे नाम से जाना जा रहा है कि सबा ये करती है। मैं अपने ही एरिया में चाहती हूँ कि मैं एक विमेन बेकरी के नाम से बेकरी खोलूँ और जो मेरा टोटल पूरा स्टाफ हो फीमेल स्टाफ हो। To date, over 7,000 young girls and boys have come to the two hubs to receive valuable lessons in life skills, support, job readiness, micro-business and climate-resilient farming. Let's meet two of the young entrepreneurs from our startup academy, Ambreen and Ariba from Jamshoro. Ambreen and Ariba have decided to counter the social stigma around mental health in Pakistan by creating an app which would allow people to seek treatment quickly and confidentially. Ambreen, my partner, she just got an idea कि हमें कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसके थ्रू लोगों को बिना किसी डर के ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि जो लोग जो अवॉइड करते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने से वो अवॉइड ना करें, उनको एक सेफ्टी हो, एक सिक्योरिटी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो और उनको ट्रीटमेंट मिल सके। फिर आ जाती है मेन चीज़, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे। बहुत सारे नाम आए, सडलियाँ पुट्टो और आ जाता है यार साइकी, द की ऑफ माइंड। वी जस्ट सॉ एन एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट फ्लाइट कॉम्पिटिशन ऑन सोशल मीडिया। वो देखने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ दैट वी शुड अप्लाई इन इट। सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट इस हद तक क्लियर किया गया, इस हद तक आपको पॉलिश किया गया कि हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ ट्रेनिंग्स नहीं थी, ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमारे साथ, हमारे बिज़नेस के साथ लाइफ टाइम तक रहने वाली है। और इन तमाम ट्रेनिंग्स में हमने जो कुछ सीखा है इसको हम अपने बिज़नेस के ऊपर बहुत आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि कब हमारा ऐप और हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट होती है, और उसके कंप्लीट होते ही हमारी जो अर्निंग है, हमारा जो बिज़नेस है वो बिल्कुल अपने ट्रैक पे आ जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनबोर्ड साइकोलॉजिस्ट जो हमारे पास ऑफिशियल साइकोलॉजिस्ट हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 साइकोलॉजिस्ट को ऑनबोर्ड लेकर आ चुके हैं। जब हमारा ये प्लेटफॉर्म बनेगा ना, क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे, फिर जो हमारे पास यंग साइकोलॉजिस्ट जो पास आउट होकर निकलेंगे ना, हम उनके अपने फोरम पे लेके आएंगे, जॉब प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जो यंग मेल और फीमेल्स पास आउट होकर निकलेगी। From developing a business plan to figuring out costs and revenue streams, from creating marketing strategies to pitching the idea to judges at the Startup Cup, the hub was there to help Ambreen and Ariba.
Now let's go to Laya, where at another hub, magic is happening. 1,000 young farmers have received customized agriculture kits to enhance crop production and safety at work. 3 young women initiated their own climate-resilient farming business, and one even successfully secured a loan for this. 20-year-old Shahida Parveen from a small village of district Laya is one such amazing farmer. पहले तो ये इरादा था जॉब करूंगी, लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं खुद अपना बिजनेस करूं। तो मैं ये कहती हूँ कि जब सारी स्किल्स हमारे अपने पास है तो हम वही स्किल्स खुद इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। इनोवेशन हब लिया में जब यहाँ पे आई थी, सीधी सी बात है, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैं किसी से बात भी नहीं करती थी और ना ही किसी के सामने जाती थी, और यानी बहुत खौफ और डर महसूस होता था कि है कैसे किसी से बात करूं। लेकिन जब यहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स मैंने ली, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है। पहले तो हम यानी बहुत ही कम जगह पे बस लगा लेते थे सब्ज़ी, कोई तरीका नहीं होता था, बस ऐसे ही लगा दिया बीज, बस फेंक दिया, हो गया। जिस तरह से हमें यहाँ पे फार्मिंग के हवाले से यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी गई इनोवेशन हब लिया में, वहाँ पे बताया था कि आपने किस तरह से अपनी एग्रीकल्चर अगर उसमें जाएं तो आप कैसे पौधे लगाएंगे, किस तरह से अगर यानी आपके पास कोई इतना पैसा वगैरह नहीं है, यानी खाद वगैरह आप ना ले सकें, तो खुद अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। मैंने खुद ही वहाँ पे लगाई सब्जियाँ, फ्रूट भी लगाए, सारी चीज़ें मैंने खुद उगाई और उनको फिर कंपोस्ट भी मैंने खुद बना के दी। तो यानी कोई भी ऐसे कीमियाई चीज़ उसमें इस्तेमाल नहीं हुई। तो उसके बाद अब हमने कुछ ज़्यादा जगह पे उगाई है और उससे हमने प्रॉफिट भी पहले भी हासिल किया है। यानी भिंडियाँ वगैरह उगाई थी हमने, उसको फिर हमने बेचा भी था। अगर इनोवेशन हब लिया यहाँ पे ना होता तो मैं तो कहती हूँ मैं तो वही बस टीचिंग कर रही होती और पढ़ाई ही होती साथ साथ, और कॉन्फिडेंस कभी भी ना आता। और यानी जितनी भी सारी तब्दीलियाँ मेरी लाइफ में हैं, जितनी भी अच्छी बातें मुझे सीखने को मिली, जितनी बिज़नेस के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से, बजट के हवाले से, या फिर कम्युनिकेशन के हवाले से, लाइफ स्किल के हवाले से, ये सारी चीज़ें मैं कभी भी ना सीख पाती। We at both hubs believe in collaborations and partnerships with community, government departments, ministries, and educational institutions. At these hubs, 60 young people were interviewed by potential employees, and 25 have already secured jobs. Let us meet Zohaib from Laya, an innovator from the Laya hub. Zohaib trained as an innovator at the hub, and with support from EYW's employment package, Zohaib is all set to join the Pakistan Police Force as a commissioned officer. लैया एक बैकवर्ड एरिया भी है और यहाँ पे जो है इस तरह से रिलेटेड कोई भी इदारे नहीं थे जो नौजवानों को रोड मैप दें ताकि वो आगे जाके कहीं जॉब्स हासिल कर सकें या किसी और बिजनेस वगैरह में या किसी और जगह पे ख़ुद को एडजस्ट कर सकें। इनोवेशन हब पाकिस्तान के तहत एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पैकेज हासिल किया, जिसमें CV टाइपिंग और इंटरव्यू से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशन कराए गए। पता चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कुछ सीट्स आई हुई हैं पंजाब पुलिस की, और प्रिपरेशन के हवाले से भी गाइड किया गया। और उसके अलावा जब मेरा रिटन टेस्ट उसमें क्लियर हुआ तो उसके बाद फिर मुझे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी शामिल किया गया और मेरी बाकायदा इंटरव्यू की प्रिपरेशन की गई, जिससे मुझे वहाँ पे इंटरव्यू में बहुत आसानी हुई। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही उसका रिज़ल्ट आया और मेरी अल्लाह के शुक्र से सिलेक्शन हो गई। जिस दिन मेरी सिलेक्शन हुई वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था, उससे ज़्यादा शायद मेरे पेरेंट्स का था। इनोवेशन हब पाकिस्तान लिया ना होता तो मेरे अंदर ये खुद एतमादी और ये ट्रेनिंग्स वगैरह से जो मेरे अंदर जो स्किल्स हासिल मैंने की वहाँ से, वो मेरे अंदर ना आती और जो है वहाँ पे इंटरव्यू में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना होता। जिस तरह मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ में हिस्सा लिया तो वहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया जिसका मुझे वहाँ पे इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा हुआ। जब भी इनोवेशन हब पाकिस्तान लिया ऑफ़िस वाले मुझे कॉल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शामिल होऊंगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा नए नौजवानों से, और उन्हें मज़ीद आगे जितना मुझसे होगा मैं गाइड भी करने की कोशिश करूंगा ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे जाके कुछ ना कुछ हासिल कर सकें।
Nausheen, trained as an innovator at the hub and with support from EYW's employment package, is all set to join Pakistan Police Force as a lady constable. ट्रेनिंग्स के डायरेक्ट के बाद एज अ पुलिस ऑफिसर अब मेरी जॉब हो चुकी है। हमारा जो तलक है वो बहुत पसमानदा इलाके से है, क्योंकि हमारे वहाँ तो बच्चियों की तालीम पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। एज अ मेंटोर उनके लिए यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ उनको। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है मैं उनको जाके, चाहे मुझे उनके घर भी जाना पड़े, मैं उनको जाके बताती हूँ। While we wish Nausheen and so many young people like her all the best for their future, we are also proud to be playing our part in their journeys of success. In the coming years, we hope to touch the lives of 40,000 young people in Layya and Jamshoro, and with your support, hope to take this model across Pakistan.